श्री गोकुल नाथ की आज के विवाह उत्सव की सबको बधाई और आशीर्वाद। आज अपने प्रसंग कुछ और है, ये अधिक कोई भी चीज में श्रवण ज्यादा नहीं चलाएंगे। एक 15-20 मिनट श्री महाप्रभु की वाणी को अपन पान करेंगे और यह संदर्भ में समर्पण के विषय में कुछ विचार अपन करेंगे। मूलतः श्री महाप्रभु ने अपन सबके लिए दो ही कर्तव्य बताए हैं। अपन सब यह बात को अपन जान रहे हैं, भगवत सेवा और भगवत कथा, ये दो ही अपन के लिए कर्तव्य श्री महाप्रभु ने बताए हैं। और ये सेवा और कथा रूपी जो जीवन प्रणाली है, या को अपन दैनंदिन अपने जीवन क्रम में या को समावेश कर रहे हैं। ये साधना प्रणाली के दो अंग, अंतरंग और बहिरंग। वामेसु जो अंतरंग पार्ट है, अंतरंग जो भाग है, वो श्री महाप्रभु ने नवरत्न में अपन को समझाया। वाको आंतर पक्ष नवरत्न में वाको विशद विवेचन किया है। और जो बहिरंग है, बाह्य पक्ष है, वाको विचार श्री महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य में जो थियरी पार्ट है, वाको नवरत्न में विचार किया है कि एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव को क्या मानस होना चाहिए, वो मानस नवरत्न में समझाया। और वो व्यवस्था को कैसे अपन अपने दैनंदिन जीवन प्रणाली में वाको अपना सकें, वाको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन श्री महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य में बताया। तो ये दो ग्रंथ अपने लिए खूब अनिवार्य हैं समर्पण के स्वरूप को समझने के लिए, नवरत्न और सिद्धांत रहस्य। ये सिद्धांत रहस्य में श्री पुरुषोत्तम जी ने ये बात समझाई है कि श्रीमद् भागवत में या समर्पण को 4 स्थलन में विवेचन किया गया है। वो 4 स्थलन को थोड़ा अपन आज समझने को थोड़ा प्रयास करेंगे। इदम अत्र उच्यमानं सर्वं भगवद वाक्यानि आकलयति श्रीमद् आचार्य इति पद्येषु तदर्थ संग्रह रूपम उत्तम इति सर्वे प्राच्यः। पुरुषोत्तम जी की एक विलक्षणता है कि उनने हर बार कहीं ना कहीं भगवत वाणी को, श्री महाप्रभु की वाणी के अंदर जो रीड बिटवीन दी लाइन्स है, आपको ढूंढने को प्रयास किया है। और वो रीड बिटवीन दी लाइन्स ऐसा नहीं है कि बड़े की या गुरुजनन की या पूर्वजन की मर्यादा को उल्लंघन करके वो करी जाए, या लिए जहां पे भी उनको ये लगे हो उनने अपनी बात कुछ रखी है, तो वो बात रखने के पूर्व में ये संकेत किया है कि बड़े गुरुजनन ने ऐसी बात कही है और यहाँ या के अतिरिक्त भी लोगों को कुछ समझ में आ रही है, वो बात मैं अब कहने जा रही हूँ। और हर जगह उनने बड़े को वो मर्यादा निभा करके उनको उल्लेख किए हुए करके वही उल्लेख यहाँ कर रहे हैं कि इदम अत्र उच्यमान, यहाँ जो कुछ भी कहा जा रहे हो, ये सिद्धांत रहस्य में जो कुछ भी कहो गए हो वो सर्वम भगवद वाक्यानि आकलय्य, भगवत वाक्य जो है उनको आकलन करके, उनको एनालाइज करके, उनको एनालिसिस करके श्रीमद् आचार्य ही पद्येषु, श्री महाप्रभु ने उनको पद्य रूप में तदर्थ संग्रह रूपम उत्तम, पद्य में श्री भगवान ने प्रकट होकर के जो श्री महाप्रभु को आज्ञा करी, वह को आकलन करके पद्य के रूप में वो सबको अर्थ संग्रह यहाँ प्रकट करके रख दिया। सिद्धांत रहस्य में आपको कह रहे हैं श्रावण श्यामले पक्षे एकादश्या महानिषि साक्षात भगवता प्रोक्तम, तो ये साक्षात भगवता प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते, ये जो उत्तरार्ध है वह उत्तरार्ध की यहाँ बात, ये स्पष्टीकरण यहाँ लिखो कि अत्र उच्यमान, ये आगे 8.5 कारिकाल में श्लोकन में जो कुछ भी कहो जा रहे हो, वो मूल जो समर्पण को जो सिद्धांत है
वो समर्पण को सिद्धांत श्री प्रभु ने श्री महाप्रभु के वो आज्ञा करी, तो आपको पद्य रूप में आपको अर्थ संग्रह यहाँ पे श्री महाप्रभु ने ब्रह्म संबंध करणात् से लेकर के अंतिम श्लोक तक रख दिया। पर मात्र इतनी बात नहीं है, यासु भी कहीं कुछ अधिक है। ये समर्पण इतना ही नहीं है, पर ये समर्पण को मूल कहीं श्रीमद् भागवत में अपन को प्राप्त हो रहे हैं। वो बात यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अत्र मम तु अन्यद अपि प्रतिभाति। मोकु इतना ही नहीं है, और यासु अतिरिक्त भी कुछ लग रहे हैं। वो क्या है, वो यहाँ आज्ञा आगे कर रहे हैं कि तथा ही वो ऐसे कि एकादश स्कंधे समर्पणम स्थल चतुष्टये निरूपित। एकादश स्कंध में समर्पण के सिद्धांत को, समर्पण के स्वरूप को 4 स्थलन में कहो गया। 4 स्थलन में ये समर्पण की बात बताई गई है। तत्र पूर्वम, वो सबसे पहला जो स्थल है, बापू यहां अब आगे बता रहे हैं। नवयोगेश्वरन के संवाद में वो अपन को समर्पण को सबसे पहला प्रसंग अपन को उपस्थित हो रहे हैं। और वहां योगेश्वर वाक्येषु कविना, जो नवयोगेश्वरन के अंतर्गत जो कवि हैं, उनकी यहाँ पे प्रसंग को कह रहे हैं कि ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया ही आत्मलब्धये अंजः पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवता निहितान्। सर्वप्रथम उन समर्पण के सिद्धांत को बताने वाले जो उपाय हैं उनको यहां लक्षित किया, उनको यहां पे निर्देश किया। तो वहां कही कि ये ही भगवता प्रोक्ता, भगवान के द्वारा कहे गए हैं ये सारे उपाय। वो उपाय काय के लिए हैं? उपाया ही इति निश्चयेन आत्मलब्धये, वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यहां जो आत्मा शब्द है वो परमात्मावाची है। तो परमात्मा की उपलब्धि के लिए भगवान ने जो उपाय बताए हैं, और वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं कि अंजः अविदुषाम पुंसाम, जिनसु सरलतासु, अत्यंत सरलतासु जीव। और वो कैसे जीव है? साधारण जीव की बात कही जा रही है। यहां कोई बहुत विद्वान लोगों की बात नहीं कही जा रही है। वो उपाय श्री प्रभु ने ऐसे बताए हैं कि जासु जन साधारण भी भगवत प्राप्ति कर सके। बाकी लिए कोई बहुत बड़े बड़े ग्रंथन के और विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, कोई पोथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अविदुषाम पुंसाम, को जो विशेषण है वो क्या दियो है? अविदुषाम पुंसाम अंजः, बड़ी जल्दी अनायास प्रभु की प्राप्ति कर सके, ऐसे उपाय श्री प्रभु ने बताए हैं। और उनको भागवतान विद्धि, ऐसे इनको तो भागवत धर्म जानियो। यहां उनको लक्षण करके, उनको लक्षयित्वा, उनको बता करके, यानास्थाय नरो राजन न प्रमाद्येत करहिचित धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खले न पतेत इह इति तन माहात्म्यंच उक्त्वा। और भागवत धर्मन को बता करके उन भागवत धर्मन को माहात्म्य बताया। वो भागवत धर्म कैसे है कि ये वो राजमार्ग है कि जहां पे आंख बंद करके भी अपन दौड़ेंगे तो कहीं स्खलन को या पतन को कहीं कोई भय नहीं। ऐसे ये भागवत धर्म है, ऐसा ये राजमार्ग है। क्या बात को श्री महाप्रभु कह रहे हैं ना निबंध में कि मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तमः परिकीर्तितः यत्र पाद भयम नास्ति मोचकः ही सर्वथा यतः। वही बात, वो ये श्रीमद् भागवत वही बात की है। श्री महाप्रभु ने वही को अनुसरण करके ये बात कही। श्री महाप्रभु ऐसे साहस यह बात को आज्ञा कर रहे हैं कि अयम मार्ग, ये जो मेरा मार्ग मैंने प्रकट किया है, जैसे वहां विद्वत मंडन में कह रहे हैं, जब सातों बालक को जब पढ़ा रहे हैं श्री गोसाई बाबा, तो वहां समय ये विद्वत मंडन कैसे प्रकट गए, ये याद है कोई को कहानी? विद्वत मंडन जब श्री गोसाई बाबा पुष्टि मार्ग पढ़ा रहे थे सातों बालक,
तो जब मार्ग को अभ्यास करा रहे थे श्री गोसाई बाबा, तो एक एक बालकन को एक एक शास्त्र के मत पकड़ा दिए। कोई को रामानुज मत पकड़ा दियो, कोई को शांकर मत पकड़ा दियो, कोई को जो है वो माध्व मत पकड़ा दियो, दादाजी ने अपनो शुद्धाद्वैत मत ले लियो। ऐसे करके और फिर चर्चा होती, और वो चर्चा में श्री गिरधर दादाजी जो बड़े थे, क्योंकि वो शंकर मत लेकर के आते, तो उनको यह बात तो वो भी होता तो करके और सुनी वही बात है। अभी कहाँ तक है ये, तो कई बातें अपने यहाँ मार्ग में किंवदंती के रूप में, इतिहास के रूप में अपन श्रवण करें, तो ऐसा भी श्रवण करते हैं, क्योंकि उनको मायावाद को वास्तव में स्थापन करना पड़ता था, और अपने तो मायावाद के साथ बिल्कुल विपरीत अपनी स्थिति है। तो वो मायावाद को स्थापन करने के चक्र में उनको ये होता कि मैंने श्री महाप्रभु की मर्यादा को जो है वो सिद्धांतन को उल्लंघन करना है, क्योंकि वास्तव में वो मायावाद पे कोई समर्थन करना है। वो समर्थन के कारण फिर व्रत भी करते थे। ऐसी कहीं किंवदंती भी मैंने सुनी बड़े के मुकाबले। तो या रूप में ये विद्वान मंडल को ग्रंथ की रचना भई, तो हमें जब चर्चा हो रही है और हमें आनंद श्री गोसाई बाबा ले रहे हैं, सब जो है सातों पुत्र जो है उनकी चर्चाएं चल रही है, तो वहां में जैसे जज बैठे और जो है यार जैसे कुश्ती जब खेलते हो ऐसा, और वहां में गुरु जो है वो बैठ करके देखे कि हाँ अखाड़े में सब कुश्ती हो रही है, सब जो है जोर भर रहे हैं। ऐसे श्री गोसाई बाबा आनंद ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वत्स किन्नवेत्सी, कर लो थोड़े और जो है जोर लगाओ बेटा। क्या तुम ये नहीं जान रहे हो कि ये जो मेरा ब्रह्मवाद रूपी भवन मैंने खड़ो किया है, वो ऐसा कोई साधारण भवन नहीं है। ये शब्दंशु ही वाक्य की शुरुआत करी है कि वत्स किन्नवेत्सी। वो वत्स वहां जो है प्यार को सूचक है, वह ममतावाची है। तो कह रहे किन्नवेत्सी, क्या तुम ये नहीं जान रहे हो कि ये इतना सरलता से या को ये मेरे ब्रह्मवाद रूपी भवन को तुम तहस नहस नहीं कर सकोगे। ये ऐसे मैंने शास्त्रन के वो पूरी वो भी पंक्तियां याद नहीं है, और नारायण ने वो पंक्ति श्रवण कराई है। ऐसी सुंदर पंक्ति है कि मैंने ये ब्रह्मवाद रूपी जो भवन है वो शास्त्रन के जो है मजबूत पायन पर ये भवन मैंने खड़ो किया है। तो ये याकू हिला लो ऐसा हर कोई के बस की बात नहीं है। तो वो जो अभिव्यक्ति ऐसी कुछ अभिव्यक्ति श्री महाप्रभु कर रहे हैं कि मार्गोयम सर्व मार्गणाम उत्तम परिकीर्तितः। ये जो मार्ग है ये सर्व मार्ग में उत्तम मार्ग है। क्यों? क्योंकि यहां में कहीं भी पतन को भय नहीं और सर्वथा सर्वदा मुक्त करने वालों है, अर्थात वो अपन को फल प्राप्त कराने वालों ये दिव्य मार्ग है। सो ये बात समर्पण की जो ये पुरुषोत्तम जी ने यहाँ कोटेशन दियो है, वहां को महात्म्य बता रहे हैं भागवत धर्मन को कि यान आस्था है नरो राजन, हे राजन ये वो दिव्य पथ है कि जाके जिन उपायन को अवलंबन करके कोई भी मनुष्य न प्रमाद्येत तरहिचित पद को प्रयोग किया है कि कभी भी कोई भी रूप में वो वाको प्रमाद नहीं हो सके, वहां को कहीं भी पतन होने को कहीं भी कोई डर नहीं है। और धावन वो दौड़ते भय नेत्रे निमील्य, दोनों नेत्रों को अगर बंद करके भी या मार्ग में इन जो बताए गए जो ये भागवत धर्म है इनको अवलंबन करेगो तो न स्खलेत और न पते, न वाको स्खलन होएगो न वाको पतन होएगो। इति तन महात्म्यं च उक्त्वा, यहां वाको महात्म्य बता करके उन भागवत धर्मन को उन उपायन को कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। भागवत धर्मन को बतायो, वो बता करके उनको महात्म्य बतायो और महात्म्य बता करके फिर उनकी उपयोगिता क्या। महात्म्य जब कोई चीज को बता रहे हैं फिर वाक्य बाद में उपयोगिता क्या, क्योंकि कोई चीज को जब बताए हो है तो बिना प्रयोजन तो अपन कोई बात बता नहीं रहे। जब लक्षित किया तो लक्षित करने को कोई ना कोई कारण होना चाहिए।
वाको महात्म्य बतायो, और जब महात्म्य बता दियो तो जीव के अंदर सहज जिज्ञासा भाव जब जगे, वो महात्म्य जान करके वो मार्ग पे प्रवृत्त हो गए। तो अब ये भागवत उपाय जो बताए, भागवत धर्म जो बताए, उनकी उपयोगिता क्या है, वो उपयोगिता अब यहां कही जा रही है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावा करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पये। जो कुछ भी मन वाणी देह सु अपन कर रहे हैं, जो कुछ भी अपन अपने स्वभाव अनुसार अपन अनुसरण कर रहे हैं, वो सब कुछ परमात्मा नारायण को समर्पण करना चाहिए। वो बात कह करके और सर्व क्रियाणाम, जो कुछ भी मनसा वाचा कर्मणा, अपनी चेष्टा मात्र, अभिव्यक्ति मात्र, अपनी क्रिया मात्र, वो भगवद अर्थे समर्पणम, भगवान के लिए उनको समर्पण करें। और यही की एप्लीकेशन श्री महाप्रभु ने असमर्पित वस्तु नाम तस्माद् वर्जनम आचरेत् और निवेद भी समर्प्य सर्वम कुर्यात् इति स्थिति ही वो इन्हीं वाक्यों को अवलंबन करके कही। आयो ख्याल में? ततो अन्यान अपि भक्ति पूर्वक गुरु भगवत भजनादीन अपि उक्त्वा भक्ति परेशानुभवो व्यक्ति इति द्वाभ्याम भक्ति प्रभृति चत्वारि फलानि उक्तानि। अब यह संदर्भ में याद है कि कुछ निबंध के वाक्य में श्रवण कराना चाह रहे हो, निकाल दिए। ये समर्पण जो उपाय बताए हैं समर्पण के, इनके साथ साथ आनुषंगिक जो भगवत भजन कर रहे हैं, वो भगवत भजन के साथ साथ आनुषंगिक जो गुरु भजन इत्यादि भी हैं, उनको भी यहां पे निरूपण कर दियो है। वह विषय में मैं थोड़ा स्पष्टीकरण कुछ वाक्य सुनाना चाह रहे हूं कि महाप्रभु के वाक्य हैं जहां प्रपत्ति मार्ग को स्वरूप बता रहे हैं। जगन्नाथे विठ्ठले च श्रीरंगे वेंकटे तथा यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः। तो ये शरणागति को सारो जहां निबंध में प्रकार समझाया, वह संदर्भ में आगे कह रहे हैं, आवरण भंग में श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि अत्र अयं क्रम प्रतिभाति, या ये क्रम लग रहे हुए कि पूर्वम भगवत कृपा अंकुरस्य स्वतः संस्कारेण भगवन् मार्गीय अत्र अयं क्रम प्रतिभाति। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि आ प्रसंग में मैंने कई आવું क्रम जणाय छे। पूर्वम भगवत कृपा अंकुरस्य स्वतः संस्कारेण भगवन् मार्गीय संगादिना वा उद्बोधे। तो लालू भट्ट जी वहां आज्ञा कर रहे हैं, वह पुष्टि प्रवाह पुष्टि भक्ति अधिकार विवेक में यस्मिन भगवत कृपा सो अधिकारी, जाके ऊपर भगवान की कृपा हो वो या पुष्टि भक्ति मार्ग को सच्चो अधिकारी है। कृपा तो परिज्ञान मार्ग में रुचि के आधार पर की हो जाए। वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, व्यवहार, खान पान, इनके ऊपर अपन अपने संस्कार क्या है उनको अपन निर्णय करें। संस्कार क्या, तो संस्कार ही ये है अपने वेशभूषा, भाषा, आचार विचार, खान पान और व्यवहार, इन पर ही अपन को निर्णय अपन कर सके, अनुमान लगा सके कि कौन क्या है। सो कृपा को परिज्ञान मार्ग में रुचि के आधार पर की हो जाए। जैसे जैसे वह को रुचि है मार्ग में, वाह प्रकार पे अपन ये अनुमान लगा सके कि बाकी कृपा है कि अब वो रुचि कैसे प्रकट हुए, वह सब रास्ता अपन को श्री लालू भट्ट जी ने बता दियो। वह प्रकार क्या है, तो कह रहे हैं कि दैव जीवेषु यम जीवम अंगीकर्तुम हरि ही वांछति अस्य प्रभु कृपया सत्संगे सती इत्यादि इत्यादि। यहाँ वो रुचि कैसे डेवलप कर ली जाए, वाको उल्लेख, वाको एक निर्देश लालू भट्ट जी ने कर दियो है। ये ही बात को पुरुषोत्तम जी किम शब्दंसु कह रहे हैं, वह को अपन यहां देख रहे हैं कि पूर्वम भगवत कृपा अंकुरस्य स्वतः संस्कार। जो अंकुर
वो अंकुर कब प्रतिस्थापित कियो? जब श्री प्रभु ने ये विचार कियो, बहुभवन रमणेच्छासु विचारित, रमणेच्छासु विचारित जो बहुभवन की सिद्धि करी, वो बहुभवन की सिद्धि के समय या जीव को उद्धार करूंगो, ऐसी इच्छासु सद्वासना विशिष्ट दैवत्व संपादन किए। और वो दैवत्व जब संपादन कियो, वो ही यहाँ अंकुर के रूप में श्री पुरुषोत्तम चरण कह रहे हैं कि पूर्वम भगवत अंकुरस्य, तो पहले से वहां स्थापित कर दियो। सो स्वतः संस्कार, वो संस्कार के द्वारा, वो संस्कार क्या? वो संस्कार या तो कहीं वाकु भगवत कृपा से स्वयं वाकु ये अनुसंधान हो जाए कि मैं कहीं भगवत कृपा में, तो भगवत कृपा में बिल्कुल प्रत्यक्ष है, और नहीं तो संग के द्वारा ये स्थिति आवे कि वाकु ये एहसास हो एट सम जंक्चर इन हिज ऑर्बिट लाइफ, कोई मुकाम पे, कोई पड़ाव पे जाकर के वाकु ये एहसास हो कि मैं एक वैष्णव रक्त लेके जन्मे हूं, मैं एक वैष्णव खानदान में जन्मे हूं, करके लोगों भगवत सेवा और भगवत कथा मेरे लिए परम कर्तव्य है, ये जीवन के कोई पड़ाव में वाकु ये एहसास होने लग जाए। या तो वो एहसास कभी 15 वर्ष की आयु में हो सके, कभी 25 वर्ष की, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70 के समय भी हो सके, या कोई मापदंड नहीं है। तो स्वतः संस्कारेण भगवन मार्गीय संगादिना, जो भगवन मार्गीय संग भयो, वह संग के द्वारा उद्बोधे, जब ये अंकुर प्रस्फुटित होने लग जाए, तब कह रहे हैं कि मार्गे अस्मिन रुचि, या पुल्लिंग कब करियो, तो वहां पुरुषोत्तम जी जो आज्ञा कर रहे हैं और बाल लाल भट्ट जी ने जो आज्ञा करी, तो यह मार्ग में रुचि अपनी हो रही है। ततो अस्मिन प्रवेश की इच्छा, जब अपन बैनर अच्छो देखें तो अपन को वहां देखने की भी इच्छा हो कि चलो अब जाके देखें अंदर क्या क्या चीज है, तो ततो प्रवेश इच्छा। तत्रापि अंकुरस्य दृढ़त्वे अस्मिन् मार्गे पूर्वोक्त रीत्या दृढ़म सर्वोत्तमत्व भानम प्रवेशश्च। दृढ़ता तो तभी आएगी कि जब अपन अपने हृदय से ये मान लेंगे, दृढ़ता अपने अंदर आ जाएगी कि ये मार्ग ही सर्वोत्तम है। ये जब अपन हृदय से स्वीकार लेंगे, अपनी आस्था हो जाएगी या प्रकार की। वो आस्था क्या? अंकुरस्य दृढ़त्वे अस्मिन् मार्गे पूर्वोक्त रीत्या दृढ़म सर्वोत्तमत्व भान। क्या बात कुछ महाप्रभु कह रहे हैं? मार्गोयम सर्व मार्गाणाम उत्तम। मैंने हर मार्गन में, सब मार्गंसु ये उत्तम मार्ग मैंने बताया है। तो वो सर्वोत्तमत्व भानम, और वो मात्र भान नहीं, ये एहसास नहीं, ये ज्ञान नहीं, और वो सर्वोत्तमता को ज्ञान होने के साथ साथ, वह की अनुभूति होने के साथ साथ, वह में प्रवेश, वह को आचरण करना। प्रवेशश्च या चकार को एम्फेसाइज की हो कह करके, केवल भान की बात नहीं करी कि सर्वोत्तमत्व भानम। ठीक है, मानने से क्या हो रहे हो? मानने से क्या हो रहा है? आपको आचरण करना वो आवश्यक है। और वो कैसे सिद्ध होगी? द्वार भूत गुरु द्वारा शरणागति। द्वार भूत गुरु है, उनके शरण में जाने से। ततः सताम द्वार भूत गुरुर्वा संगेन शिक्षया वा श्रीमद आचार्य चरणेषु भगवत अभेद बुद्धि। और वो जो सत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, गुरुजन हैं, उन गुरुजन के संग के द्वारा, संग में उनके साथ या उनके बताए गए शिक्षा के द्वारा, वो जो राह अपन को बता रहे हैं, वहां के द्वारा श्रीमद आचार्य चरणेषु श्री महाप्रभु और श्री प्रभु में भगवद अभेद बुद्धि। क्योंकि जब भगवद अभेद बुद्धि होगी, याद करो सिद्धांत मुक्तावली को, भगवद अभेद बुद्धये सा प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा सा न सर्वेशम। वो जो साक्षात मूर्तिमती गंगा है, वो हरेक को प्रत्यक्ष नहीं होंगी। वो कौन को प्रत्यक्ष होंगी? जो इनको भगवद अभेद बुद्धि है, जो ये जान रहे हैं कि ये प्रवाह जो जल है और साक्षात मूर्तिमती गंगा जो है वो एक ही है, या प्रकार की जिनमें अभेद बुद्धि होगी,
उनके लिए ही वो प्रत्यक्ष हुई करके, जब तक अपन को श्री महाप्रभु और प्रभु एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है, या प्रकार की जब तक दृढ़ता अपने अंदर नहीं आएगी, तब तक यह मार्ग में कुछ भी सिद्ध होने वाला नहीं। सो श्रीमद आचार्य चरणेषु भगवद अभेद बुद्धि। अब जैसे श्री महाप्रभु ने श्री प्रभु की सेवा को प्रकार तो सब बता दियो, श्री महाप्रभु के सेवा को क्या अभेद है करके उनकी सेवा को प्रकार या उनकी स्तुति को प्रकार कैसे होगा, उनकी साधना कैसे करी जाएगी, तो वहां बता रहे हैं कि सर्वोत्तम आदि भी तद भजनम। तो सर्वोत्तम आदि जो है वो अपने आप गुरु भजन के ही अंग है करके उनके द्वारा अपन ये स्तुति करें। या लिए नायना आज्ञा करें कि जब भी बैठक यात्रा कहीं जाओ तो बैठक यात्रा में क्या करना चाहिए अपन को, सिर्फ वहां जा करके दंडवत करके और सर्वोत्तम के पाठ कर लेने, वो अपने वहां गुरु भजन को प्रकार बताया। ये बात अपने घर से बहुत स्पष्ट करते हैं, बस मात्र इतनी बात है कि अपने घर से क्या प्रकार बता रहे हैं गुरु भजन को। अगर कहीं बैठक यात्रा में अपन जा भी रहे हैं तो कोई भी श्री महाप्रभु की या सप्ताचार्य की बैठक हो तो वहां जाकर के मात्र दंडवत करके और सर्वोत्तम आदि के पाठ कर लेने, वहां अपने गुरु भजन को प्रकार पूर्ण हो जा रहे। बाकी कोई और प्रकार में अपन को प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, जो प्रकार श्री महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार अपने मार्ग के परंपरा से विपरीत हो। ठीक है, तो ये आनुषंगिक रूप में दो चार वाक्य मैंने निबंध के कहे। ततो अन्यान अपि, पुरुषोत्तम जी क्या क्या कर रहे हैं कि अन्यान अपि भक्ति पूर्वक गुरु भगवत भजनादि प्रकार समर्पण को चल रहे हैं। भागवत धर्म उनके उपाय बताए गए हैं, भागवत धर्म बताए गए हैं, उनमें आनुषंगिक गुरु भजन भी आ गए होगा। गुरु भजन को प्रकार सिर्फ मैंने सूक्ष्म में इतना उल्लेख में बता दिया। भक्ति ही परेशानुभवो विरक्ति ही इति द्वाभ्याम भक्ति प्रभृति भी चत्वारि फलानि उक्तानि। इन भक्तन को इन धर्मन को अवलंबन करने पे सबसे पहले क्या भयो, भागवत धर्मन को लक्षित किए। दूसरे नंबर पे उनको महात्म्य बतायो। तीसरे नंबर पे उनको उपयोग बतायो। और चौथे नंबर पे अब उनको फल क्या है आपने उनको समझे, उनको महात्म्य को अपने महात्म्य ज्ञान भयो, प्रवृत्ति भई, आचरण कियो। अब वो प्रवृत्ति होने पे जो फल की प्राप्ति हो रही है वो फल को अपन को उल्लेख बता रहे हैं यहाँ पे। भक्ति ही एक, परेशानुभव दो और विरक्ति तीन, ये तीन फल अपन को प्राप्त हो रहे हैं इन भागवत धर्म के अवलंबन करने पे। जब आपको श्री प्रभु और श्री उद्धव के बीच जो संवाद भयो है, जहां श्री उद्धव के द्वारा भागवत धर्म क्या है, आत्मोपलब्धि के क्या प्रकार हैं, क्या उपाय, वो जब पूछे गए हैं, भक्ति के स्वरूप की जिज्ञासा करिए कि भक्ति को स्वरूप क्या है, और वो भक्ति के स्वरूप के प्रत्युत्तर में जो सारे भागवत धर्म श्री प्रभु ने उद्धव को बताए, अंत में जाकर के वो बताया कि एवं धर्मैर मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनाम मयि संजायते भक्ति ही कोन्यो अर्थो अस्य अवशिष्यते करके, जिनने आत्मनिवेदन कर लियो है, ऐसे आत्मनिवेदन करने वाले व्यक्ति जब मेरे द्वारा बताए गए ये भागवत धर्म को अवलंबन करेंगे तो उनको भक्ति सिद्ध होगी। और एक बार जब भक्ति सिद्ध हो गई, फिर उनके लिए कौन सा दूसरा अर्थ प्रयोजन जीवन में प्राप्त करना अवशिष्ट रह जा रहे हो, सब कुछ तो वहां मिल गया। वो बात यहाँ कही कि ये भागवत धर्म के अवलंबन करने पर तीन फल बताए, भक्ति, परेशानुभव और विरक्ति। भगवत अनुभव, परेश कौन है? भगवान, उनकी अनुभूति,
और विरक्ति, संसार सुविरक्त हो जाना, ये साइमल्टेनियसली बन रही है। ये क्रमशः नहीं हो रही कि एक भयो फिर दूसरी होगी फिर तीसरी होगी, ऐसा नहीं है। तो ये तीनों चीज एक साथ घटित हो रही है वहां। ततः प्रबुद्धेन भागवतान धर्मान शिक्षेत इति उपक्रम में सर्वतो मनसो असंगम इत्यादिना तान वदता इष्टं दत्तं तपो जप्तं व्रतं यच्च आत्मनः प्रियं दारान् सुतान् ग्रहान् प्राणान् यस्मरस्मै निवेदनम् इत्यादि उक्त्वा ततो भक्त्या मायाकरण रूपं तत्शिक्षा फलमुक्तम्। निकाल ले रही हो। एकादशाध्याये च भक्तिस्त्वयि उपयुज्येत कीदृशी सद्भिरात्रिता इति उद्धव प्रश्ने मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम इत्यादि अष्टभिर भगवता सर्वलाभोपहरणम दास्येन आत्मनिवेदनम इति भक्ति मध्ये गणितम फलम तु तत्र नोक्तम। ये दोनों आ गए, सामान्य भक्ति योग को भी निरूपण आ गया और महत विपरीत की जो भक्ति है वह को भी उल्लेख आ गया। सो जहां सामान्य भक्ति के समर्पण के लिए जो भक्ति के उपाय बताए उनको दो प्रकार से यह विभाजन किया। एक सामान्य स्वरूप बताया। श्री उद्धव ने श्री प्रभु को पूछी कि साधु तव उत्तम श्लोक मतः कीदृक् विधः प्रभु। हे प्रभु, आपके मत में साधु कौन है, संत कौन को कहे, साधु कौन है, और भक्ति ही त्वयि उपयुज्येत कीदृशी सद्भिरात्रिता। जो भक्ति तेरे में उपयोग आवे ऐसी भक्ति को स्वरूप क्या है जो भक्ति को संत लोग आदर कर रहे हैं। सद्भि ही आद्रिता, ये पहलो प्रश्न किया उद्धव ने। श्री उद्धव जी ने पहलो प्रश्न क्या किया जहां सामान्य भक्ति को निरूपण किया, ये पूछा गया कि संत के साधु पुरुष के क्या लक्षण हैं और संत लोग जहां भक्ति को आदर कर रहे हैं वो भक्ति को स्वरूप क्या है जो हे प्रभु आप में उपयोग आ रही है। जब ये प्रश्न किया तो वो पूरा वहां स्वरूप बता करके एकादश अध्याय में फिर आगे चल करके फिर पुनः वो जो सामान्य भक्ति योग को निरूपण करने के बाद 19वें अध्याय में पुनः जाकर के उनको जिज्ञासा भई और फिर वहां पे फिर दोबारा एक प्रश्न किया। वो प्रश्न भी देख लो। आख्या ही, हे विश्वेश्वर, आख्या ही मोकू कहो त्वद भक्ति योगम च महद विमृग्य। जो महद विमृग्य, विमृग्य यानी महद विमृग्य यानी अब जाको ढूंढने पे भी जो नहीं मिलती हो ऐसी, जो भक्ति देवतान को भी दुर्लभ है ऐसे भक्ति को स्वरूप मोकू बताओ हे विश्वेश्वर, हे प्रभु। मैं वो भक्ति को परम जो रहस्य है, परम कारण है वो जानना चाह रहे हैं। सामान्य भक्ति तो आपने मुझको बताई नहीं जब मैंने वहां पूछी थी कि संत लोग कौन हुए, कैसे हुए, और संत लोग जहां भक्ति को आदर कर रहे हैं वो कैसी है। तो संत लोग जहां भक्ति को आदर कर रहे हैं, संत लोगन के द्वारा, साधु पुरुषन के द्वारा आदर की जाने वाली भक्ति एक, और जो देवताएं जाको ढूंढने पे भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसी भक्ति दो, और दोनों में अंतर है। संत लोग जाको आदर कर रहे हैं वो सामान्य भक्ति को स्वरूप है, और जो ब्रह्मा आदि देवताओं को दुर्लभ है वो भी ढूंढने पे जो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो परा भक्ति। वो 19वें अध्याय में उनने पुनः श्री उद्धव ने प्रश्न किया। वह प्रश्न के जवाब में श्री प्रभु ने आज्ञा करी भक्ति योग पुरई भोक्ता। भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि हे उद्धव, भक्ति योग पुरा एव उक्ता। मैंने तो तुमको पहले ही कह दिया था जब तूने ये प्रश्न मुझको किया था, तो एकादश स्कंद में एकादश अध्याय में ही मैंने ये पहले बात कर दी। पुरा एव उक्ता भक्ति योग पुरैव उक्ता प्रियमाणायते अनघ। हे उद्धव, तू अनघ है, तू निष्पाप है, तू प्रिय है। हे प्रिय निष्पाप उद्धव, मैंने तुमको भक्ति को योग तो पहले ही तुमको समझा दिया
पर पुनश्च कथयिष्यामि, मैं पुनः तो को ये कहूंगा, मद भक्ते है कारणम परम। अब मैं परम कारण तो को कहने जा रहे हूं। परम कारण क्या है? श्रद्धामृत कथायाम में अमृत कथायाम श्रद्धा, मेरी अमृतमयी कथा में तू श्रद्धा रखी हो। शश्वन मद अनुकीर्तन, और मेरी जो लीला कथाएं हैं उनको निरंतर नित्य रूप से सदा सर्वदा के लिए वाको स्मरण करते रहिए। परिनिष्ठा च पूजायाम, पूजायाम परिनिष्ठा, मेरी पूजा है वहां में परिनिष्ठा रखी हो। परि उपसर्ग है, सर्वतः एक जगह या एक ऐसे कोई क्षणिक यह बात नहीं कही गई है, सर्वरूप से परिनिष्ठा। और मम स्तवनम, मेरा स्तवन करियो, कैसे? स्तुतिन के द्वारा, स्तुति भी मम स्तवनम, क्योंकि प्रभु कैसे हैं? स्तुति प्रियो। मदर्थेषु अंग चेष्टा, अपने सर्व अंगन की चेष्टा मेरे लिए करियो। वचसा मद गुण ईरणम, और वाणी सु मेरे गुणन को गुणगान करियो, गान करियो। मई अर्पणंच मनसः, मनसः मई अर्पणम, तेरे मन को मेरे में अर्पण करियो। और वो कैसो, वो मन कैसो होना चाहिए? सर्व काम विवर्जन। मोकू सब जगह अपनो मन दौड़ रहे हो और फिर वहां चलो चलो अपना ज्ञापन थी आ गए, ऐसे नहीं। हर जगह सु अपना मन हटा करके और फिर मेरे में मन अर्पित करियो। पानी भरो भे हो ना वहां में, पात्र में भरो भे हो, भरते जाओ, पानी भारी जाएगा। जब खाली हो गए तभी पात्र में वस्तु समा गए। सो सर्व काम विवर्जनम मनसः मयि अर्पणम। मद अर्थे अर्थ परित्याग, मेरे लिए अर्थ को परित्याग करियो। और कैसो? भोगस्य च सुखस्य च, और इष्टम दत्तम होतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः, जो कुछ भी ये या रूप या शास्त्र में बताए गए आत्मोत्कर्ष के यावत जो उपाय या साधन है, वो सब कुछ मेरे को ध्यान में लेते हुए ही करियो। ऐसे एवं धर्म ही मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदना, ऐसे हे उद्धव जिनने आत्मनिवेदन कर लियो है, ऐसे आत्मनिवेदन करने वाले व्यक्ति हैं। मेरे द्वारा बताए गए ये जो भागवत धर्म को अवलंबन करेंगे तो उनको भक्ति सिद्ध हो जाएगी, और भक्ति सिद्ध हो जाएगी वाके बाद उनके लिए जीवन में और कोई भी चीज प्राप्तव्य, वास्तविक प्राप्तव्य नहीं रहेगा। मयि संजायते भक्ति ही पुण्योर्थो अस्य अवशिष्यते। ये सारों प्रकार अपन को समर्पण को श्री महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य में बताया है। ये 4 स्थलन में पुरुषोत्तम जी ने अपन को रीड बिटवीन दी लाइंस कही, जो कंठोक्त अपन को ये ग्रंथ में मिले नहीं। ये 4 स्थलन को थोड़ा और शांति से जब देखोगे विस्तार में तो ये सारी बातें अपन को ख्याल में आ जाएंगी। समर्पण मूलतः सिद्धांत रहस्य में ये श्री महाप्रभु ने बताया है कि समर्पण दूषित नहीं होए। बाकी कुछ 4 घटक बताए, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम, निवेद्य भी समर्प्य सर्वम कुर्यात्, न मतं देव से सामी समर्पणम, और सेवका नाम यथा लोके व्यवहार। ये 4 बातों को अपन जीवन में ख्याल रखेंगे तो अपना जो समर्पण है वो सुरक्षित है।